is having lots of confusions at every time for everybody. It's maybe the students or the teachers, they are having various problem in chemistry. Basically the basic terms is not much clear for anyone. Now I am going to tackle some basic concept of chemistry in front of you. If you watching this video properly, then you got all these terms and you know the meaning of all these terms very well, and you can represent the things in front of anyone. Therefore आपको केयरफुली सुनना है, वीडियो को देखना है और इन बेसिक टर्म को जानना है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा मैटर, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस। ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। सोच के देखिए, मैटर, मटेरियल एंड सब्सटेंसेस हैं क्या? क्या इन तीनों एक ही चीज हैं या तीनों में डिफरेंसेस हैं? अगर तीनों एक ही चीज हैं तो क्या डिफरेंसेस हैं? इनको अलग अलग क्यों यूज किया जाता है? एक ही वर्ड क्यों नहीं यूज कर लिया जाता? आज सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाली है। तो सबसे पहले मैटर, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। यानी इस दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस घेरती है, स्थान लेती है और जिसका अपना एक वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर में भी एयर, वाटर और एनी सॉलिड मटेरियल सच एज स्टोन्स, इट्स मे बी द मैटर। नेक्स्ट, मटेरियल। मटेरियल इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर और इट्स मे बी द मिक्सचर। इट्स मे बी द मिक्सचर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ द मैटर। तो मैटर और मटेरियल आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है कि सब्सटेंसेस क्या है। सब्सटेंस, जैसे कि हमने मटेरियल में बताया, मटेरियल जो होता है प्योर भी हो सकता है या इम्प्योर भी हो सकता है, लेकिन जो सब्सटेंसेस होते हैं वो हमेशा जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर होते हैं। दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंसेस। फिर से एक बार सुन लीजिए, यानी मैटर का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जनरली इसके लिए बुक्स में प्योर सब्सटेंसेस लिख के आता है। प्योर सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस में ऑन द बेसिस ऑफ साइंस कोई डिफरेंस नहीं होता है। बेसिकली ये जो हमारे दिमाग में पड़ा होता है, साइंस से बियॉन्ड हट के हम सब्सटेंसेस को जान रहे होते हैं, इसके नाते हमको प्रॉब्लम अराइज होती है। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस यूनिफॉर्म इन देयर कंपोजिशन, अपनी कंपोजिशन में यूनिफॉर्म होते हैं। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो होती है कि ये वन टाइप ऑफ द एटम या मॉलिक्यूल से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। एटम या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि केवल एक ही तरह के एलिमेंट से बने होते हैं। अब अगली जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सारी चीजें क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट कंपाउंड के बीच के डिफरेंसेस को भी समझेंगे। तो एलिमेंट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। एलिमेंट, that is the purest form. It's maybe a single atom or it's maybe the combination of atom. It means it's maybe a atom or it's maybe a molecule. लेकिन यहाँ पे जानने वाली चीज ये है कि इसमें एक ही टाइप के एटम या तो फ्री एक्सिस्टेंस के साथ रहेंगे या तो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। फिर से समझिए, यहां पे या तो एटम फ्री स्टेट में होंगे या तो केमिकली कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू or more than two different atom when they combine in a definite proportion. It means यहाँ पे proportion जो होती है वो definite होती है। दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के जो होते हैं एटम वो आपस में कंबाइन करते हैं, तो इससे जो जनरेट होता है वो होता है कंपाउंड। यानी कि अभी आपने जाना एलिमेंट, एलिमेंट में या तो एटम फ्री एग्जिस्टेंस में होगा या तो कंबाइंड फॉर्म में होगा, फिर भी एक ही तरह के एटम होंगे, एक ही तरह के एटम्स होंगे या तो फ्री स्टेट में या तो कंबाइंड स्टेट में। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, टू या
मोर देन 2 टाइप के जो होते हैं एटम्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनकी जो प्रपोर्शन होती है वो डेफिनिट होती है। अगर एग्जांपल्स के द्वारा आप समझना चाहते हैं तो हीलियम He ओनली, ये भी एक एलिमेंट है, और H2 दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये भी एक एलिमेंट है बिकॉज यहाँ H और H आपस में कंबाइंड है, कोई तीसरा एटम यहाँ पे नहीं आया है, अलग एटम नहीं आया। अब कंपाउंड की बात करें तो H2O इज अ कंपाउंड। यहाँ पे H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक डेफिनिट प्रोपोर्शन में जुड़ने से बनता है। अब यहाँ पे ये बातें भी आपको जान लेनी चाहिए कि ये दोनों, चाहे एलिमेंट हो गए या कंपाउंड हो गए, ये दोनों जो है ये प्योर सब्सटेंसेस हैं। क्या है? प्योर सब्सटेंसेस। इट मीन्स द प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। अब आगे है पार्टिकल, एटम और मॉलिक्यूल। पार्टिकल, the smallest proportion of any matter, the smallest proportion of any matter is called particle। यानी किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम पार्टिकल कहते हैं। अब पार्टिकल की टाइप अगर आप जान लेते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। पार्टिकल बेसिकली 3 टाइप से कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और तीसरा होता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं वो बेसिकली 3 तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पॉजिट्रॉन होता है, न्यूट्रिनो होता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात करें तो ये एक एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, और तीसरा जो है वो है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये पाउडर हो सकती है या तो डस्ट हो सकता है। अगली जो टॉपिक है वो है एटम। एटम क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन होता है वो जो या तो फ्री एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं भी रख सकता है, उसे हम एटम कहते हैं। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एनी एलिमेंट which either have capability to independent existence or not is called atom। यानी एटम फ्री स्टेट में रहने की क्षमता रख भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे एटम ऐसे भी होते हैं जो फ्री स्टेट में रहने की क्षमता नहीं रखते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, फिर भी हम उन्हें एलिमेंट कंसीडर करेंगे लेकिन एटम कंसीडर नहीं कर सकते। आइए इसको समझते हैं। जैसे एरेगन है, एरेगन जो है वो फ्री स्टेट में रह सकता है, एटम भी है, एलिमेंट भी है, लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है। यहां पे दूसरा केस लें अगर हम, हाइड्रोजन H2 जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, इसलिए हम इसे एटम कंसीडर नहीं कर सकते, एटम कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन ये एलिमेंट भी है और इसे हम मॉलिक्यूल भी मानेंगे, मॉलिक्यूल एज वेल एज एलिमेंट। चलिए अब सारे टॉपिकों का एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया मैटर। मैटर जो होता है कुछ भी जो कि स्पेस ऑक्युपाई करता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। दूसरा हमने मटेरियल कहा, तो मटेरियल के बारे में हमने बताया कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मैटर होता है उसे हम मटेरियल कहते हैं। बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, मैटर के बारे में यूज किया जाता है। इसके बाद हमने बताया आपको सबस्टेंसेस के बारे में। सबस्टेंसेस जो होते हैं ये प्योर मैटर जो होते हैं उन्हें हम सबस्टेंसेस कहते हैं। द प्योर मैटर इज कॉल्ड सबस्टेंसेस। अब प्योर मैटर सबस्टेंसेस कहलाते हैं। अब यहाँ पे हमको सबस्टेंस और प्योर सबस्टेंसेस दोनों चीजों को समझ लेना होता है। प्योर सबस्टेंसेस क्या होते हैं? प्योर सबस्टेंसेस हम उनको कहते हैं जो या तो एक ही तरह के एलिमेंट के मिलने से बने हुए होते हैं, केमिकली कॉम्बिनेशन से। दो या दो से अलग तरीके के एलिमेंट भी आपस में कंबाइन होकर प्योर सबस्टेंसेस बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कोई तीसरी यानी एक एलिमेंट के साथ दूसरा एलिमेंट या एक कंपाउंड के साथ दूसरा कंपाउंड मिक्स होना नहीं चाहिए, तभी हम इसे प्योरेस्ट फॉर्म मानते हैं।
अगली जो बात आती है वो होता है पार्टिकल। क्या होता है? हमने बताया था कि पार्टिकल जो होता है वो एक एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। बस इसके अंदर बड़ी बात यह है कि जो पार्टिकल्स होते हैं इससे सारे मैटर बने हुए होते हैं। इसमें भी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। इसके अलावा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको भी तो पार्टिकल ही बोला जाता है, इसे ध्यान में रखना होता है। 3 टाइप आपको क्लियर की गई है। इसके बाद है एटम। एटम के बारे में हमने बताया कि किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा प्रोपोर्शन जो फ्री रहने की क्षमता रखता है, फ्री रहने की क्षमता नहीं भी रख सकता, उसे हम एटम कहते हैं। अगला है मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट प्रोपोर्शन होता है, जो फ्री रहने की क्षमता रखता ही रखता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी कि आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर से अब हम चलते हैं कि हमारे पूरे मैटर पे, मैटर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मैटर को अगर हम क्लासिफाई करें तो मैटर को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है मिक्सचर। यहाँ पे देखिएगा कुछ किताबें गलती करती हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेस लिखती हैं। साइंस में इम्प्योर सब्सटेंस होता ही नहीं। यानी कि सब्सटेंस अगर है तो दैट इज प्योर सब्सटेंस। ऑलरेडी अभी हमने डिफाइन किया कि जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है वही सब्सटेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे इम्प्योर कुछ नहीं होता है। यानी पहला हो गया मिक्सचर, दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंस है। यानी मिक्सचर को अगर हम फर्दर क्लासिफाई करें तो मिक्सचर जो होते हैं 2 तरीके के बांटे जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड homogeneous mixture. The heterogeneous mixture is the true mixture, while the homogeneous mixture is also known as solution. Heterogeneous mixture को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो इसको हम डिवाइड करते हैं सस्पेंशन और कोलाइड में। अब इधर आ जाइए, अगर दूसरे साइड में हम आ जाते हैं तो प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। एलिमेंट आप जान ही गए हो, कंपाउंड आप जान ही गए हो, और शायद आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे स्पेसिफाई करिएगा, उस प्रॉब्लम को भी मैं दूर करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।